आदमी मरने से क्यों डरता है जबकि हर आदमी को मरना है? कोई ऐसा है ही नहीं जो जिंदा रहेगा, बल्कि जो आया है वो मरेगा, और आने वाले मरते चले गए, और आने वाले आते रहेंगे मरते रहेंगे। लेकिन आदमी को मौत से क्यों डर लगता है? तो लिखा इसलिए कि माल यहीं रह जाता है, आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। जिस दिन आदमी माल को पहले भेज दे उसको मरने से डर नहीं लगेगा। आदमी माल के साथ होगा, माल आदमी के साथ होगा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी कौन है? इतना छोटा मजमा, सवाल एक लाइन में, जो मौत को याद रखे, आखिरत की तैयारी करे, इससे बड़ा दुनिया का कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, दुनिया के 200 साल की उम्र पाने वाला, 200 साल में इंतकाल करने वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई तुमने दुनिया को कैसे देखा? कहा कि बराबर सराबर देखा। ये दुनिया अच्छी भी है बुरी भी है। कहा कि वो कैसे? दिन के बदले दिन मिलता है, रात के बदले रात मिलती है। आने वाला बच्चा मर जाता है और आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? कहा आने वाले अगर आएंगे, जाने वाले जाएंगे नहीं, तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी छोटी दुनिया है। और अगर आने वाले आएंगे नहीं, जो पुराने हैं वही दुनिया में रहेंगे, तो ये दुनिया बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी। इसलिए आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। 200 साल की उम्र पाने वाला कहता है इस 200 साल की मसाफत इतनी जल्दी निकल गई जैसे कि मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, 200 साल की उम्र खत्म होगी। एक बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका बेटा है, दुनिया में आपको याद रहता है, आपकी बीवी है, दुनिया में आपको याद रहती है, लेकिन मरने के बाद आदमी 3 जगह अपनी बीवी को भी भूल जाएगा, अपने बेटे को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। जिस वक्त अमल को तौला जाएगा मीजान पर, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। नामे आमाल जब हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। पुल सिरात से जब आदमी गुजरेगा तो सबको भूल जाएगा। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए दिखाने के लिए जा रहा हूं इंशाअल्लाह। जुमा में फुर्सत निकालेंगे, हाथ उठाइए। सीधे तरावी में, रमजान में मौका निकालेंगे, हाथ उठाइए। खैर ध्यान से सुनिएगा, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। तो पूछा गया भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हो? कहा नमाज हम इस तरह पढ़ते हैं कि मुंह मेरा काबे की तरफ होता है और पैर पुल सिरात के ऊपर होता है। दाईं तरफ जन्नत को समझता हूं, बाईं तरफ जहन्नम को समझता हूं, पीछे मेरे मलकुल मौत है इसका ख्याल है, और अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझता हूं। फिर भी डरता हूं कि पता नहीं ये नमाज कबूल होगी कि नहीं, इस तरह नमाज पढ़ता हूं। एक बात याद रखिए, गीबत करनी है तो अपनी मां की गीबत कीजिए, किसी और की गीबत मत कीजिए। क्योंकि गीबत करने से अपनी नेकी चली जाती है। नेकी देनी ही है किसी को तो अपनी मां को दीजिए, गैर को क्यों देना चाहते हैं? देखिए गीबत करने का नुकसान कितना बड़ा होता है। गीबत जब आदमी करता है, तौबे के बाद मर जाता है, तो सबसे लास्ट में वो जन्नत में पहुंचता है। अगर आपने किसी की गीबत किया है और आप तौबा के बाद मर गए तो सबसे लास्ट में जन्नत में पहुंचेंगे। अगर तौबा किए बगैर मर गए किसी की गीबत करके, तो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। अब इंसाफ से बताइए, गीबत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी है, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। एक बात याद रखिए, अभी आपने देखा कि 5-5 हजार रुपया लोग चंदा दे रहे थे, और कुछ लोग 5,000 के लायक नहीं थे, तो मैंने देखा कि चुपके से 50 रुपया ला करके रख दिया, चुपके से 500 रुपया ला करके रख दिया। ये तो देने वाले थे कि जिसके पास 50 रुपया भी था वो ला करके दे दिया, जिसके पास 5,000 रुपये था उनके नाम का ऐलान हुआ। लेकिन एक आदमी इसमें ऐसा भी था जिसके पास 50 रुपया भी नहीं था, वो नहीं आया है। जानते हैं उसके पास कौन सी दौलत है? जिसके पास 50 की दौलत थी वो ला करके जमा किया, जिसके पास 5,000 की दौलत थी वो ला करके जमा किया। गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। गरीब के पास जितनी बड़ी दौलत है वो हमारे पास भी नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए अपनी गरीबी पर शिकायत नहीं करना है, सब्र करना है। गरीब जब अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा तो अल्लाह उससे कहेगा कि तुम जब भूखे थे तुमको किसने खाना खिलाया था? जब तुम प्यासे थे तो तुमको पानी किसने पिलाया था? जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? वो बताएगा फला अमीर आदमी ने मुझको भूखा था खाना खिलाया,
नंगा था, मुझको कपड़ा पहनाया, कहा कि उसको अपने जन्नत में साथ लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है। गरीब से अल्लाह पूछेगा, जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया था उसको जन्नत में लेकर के जाओ। इसलिए गरीब को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई मांगे तो दे देना, नहीं है तो माजरत करना है, माफ कीजिए भाई साहब, मैं तो देना चाहता था, मेरे पास नहीं है। लेकिन धुतकारना नहीं है, डांटना नहीं है, ताना नहीं मारना।